अब ये जो पावरफुल सा लिक्विड हमने घर में बना के तैयार किया है दोस्तों, बिल्कुल ये कचरे से बना हुआ जो लिक्विड है ये हमारे पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व तो प्रदान करेगा ही, साथ ही जो है दोस्तों ये हमारे पौधे को ढेरों सारे फूल और कलियां बनाने में मदद करेगा। पौधे को जो है दोस्तों वो तो ढेर सारी अगर फूल गिर रही हैं तो उन समस्या को दूर करने में मदद करेगा, पत्तियां पीली हो रही है उन समस्या को दूर करने में मदद करेगा। ये जो है दोस्तों एकदम जो है वो बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारा बन के तैयार हो गया है। इसके इस्तेमाल से ही आपके पौधे में खूब सारी फूल और कलियां बनना शुरू हो जाएगी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। क्या आप गुड़हल के पौधे के अंदर खाद देते हैं लेकिन फिर भी आपका गुड़हल का जो पौधा है वो फूल ही नहीं देता है, कलियां ही नहीं रहती हैं, चाहे आप कितना ही खाद दे दो आपका पौधा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ दोस्तों कि गुड़हल के पौधे की देखरेख कैसे करनी है आपको, साथ ही उसके ऊपर क्या काम आपको करना है जिससे आपका भी जो गुड़हल का पौधा है मेरे इस पौधे की तरह बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फूल देना शुरू हो जाए। मेरे सारे के सारे गुड़हल के पौधे को आप देख सकते हैं दोस्तों, किसी में भी ऐसा नहीं है जिसमें फूल नहीं बन रही हैं, सभी में बहुत ही सुंदर फूल आ रही हैं, कलियों की भरमार है दोस्तों। नवरात्रि में मैं बहुत सारे फूलों की हार्वेस्ट भी कर ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पौधे में कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है आप देख सकते हैं। लेकिन आप खाद तो दे रहे हो लेकिन फिर भी आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप जो खाद को देते हो उससे पौधा ठीक से ले ही नहीं पाता है। पौधे की जो जड़ें हैं वो उस खाद को ठीक से सोख ही नहीं पाती है, ऊपर ब्रांचेस तक पौधे में जो है दोस्तों वो खाद पहुंचता ही नहीं है, जिससे पौधा कलियां नहीं बनाता है। और भी ढेर सारी समस्या पौधे के ऊपर आपको देखने को मिलती है दोस्तों, जैसे कि पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली होने लगती है या फिर कलियां बनती है वो कलियां खिलती नहीं है, खिलने से पहले ही पीली होके गिर जाती है। इन सभी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों, जो है खाद आप दे रहे हैं वो पौधा ठीक से ले नहीं पा रहा है। तो पौधे को खाद से लेके क्या जो है दोस्तों वो देना है जिससे आपका पौधा जो है वो अच्छी खासी मात्रा में खाद को एब्जॉर्ब करे, इस ट्रिक को हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। पौधे के अंदर आने वाली जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपका जो पौधा है दोस्तों वो स्वस्थ होकर कलियां और फूल बनाना शुरू कर देगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड़हल के पौधे में किन किन कामों को करेंगे, साथ ही कौन सा खाद देंगे, सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है दोस्तों इन समस्याओं का आने का वो यह है कि गुड़हल के पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा गुड़हल के पौधे को सख्त मिट्टी में लगाया है तो पौधे जो है वो उसके रूट्स ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और पौधे में बहुत ज़्यादा पानी भी जमा हो जाती है और इसीलिए ये हमारे पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ज़्यादा हार्ड मिट्टी में आपको गुड़हल का पौधा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है कि बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी में लगाना है, वेल ड्रेन्ड मिट्टी में आपको गुड़हल के पौधे को लगाना है। सख्त मिट्टी में लगाने से जड़ों का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है दोस्तों। साथ ही क्या होता है, जो भी हम लोग खाद को देते हैं वो पौधे के ऊपर ही रह जाते हैं, उसको जो है दोस्तों जड़ें एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हमारा जो पौधा है वो अच्छा रिजल्ट ऊपर से नहीं दे पाता है। इसके बाद दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है गुड़हल के पौधे का ड्रेनेज। उसका जो नीचे का छेद है दोस्तों वह छेद अगर आप अच्छे से ड्रेनेज होल वाले मिट्टी पौधे में नहीं लगाते हो, गमले में पौधे को नहीं लगाते हो, तो उससे क्या होता है पौधे में जो आप भी न्यूट्रिशन को देते हो वो नीचे तक नहीं जाता है, वो ऊपर ही फंसा हुआ रह जाता है। इसलिए आपको उसके ड्रेनेज पे भी खास ध्यान देना है दोस्तों। पौधे के छेद में भी आपको खास अच्छी ध्यान देनी है।
अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे कारण की। तो तीसरा कारण यह है दोस्तों कि आप अपने पौधे को प्रॉपर धूप वाले जगह पे नहीं रख रहे हो। अगर आप अपने पौधे को प्रॉपर धूप में भी नहीं रखोगे दोस्तों तो भी आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं बनती है। ये जो गुड़हल का पौधा होता है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट होता है और इसको समय समय पे जो है वो खाना तो देना ही होता है, लेकिन अगर धूप ही नहीं मिलेगा, ये एक सन लविंग प्लांट भी होता है और अगर इसको धूप ही नहीं मिलेगा दोस्तों तो इस पौधे में फूल और कलियां नहीं बनने लगती है। इसीलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि प्रॉपर अपने इस पौधे को धूप वाले जगह पे रखना है, जहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटा का धूप आ रहा हो। धूप जितना ज़्यादा इस पौधे को मिलेगा आपको आपके पौधे में उतनी ही ज़्यादा फूल और कलियां मिलेगी, क्योंकि पौधे को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो बहुत सारे मैक्सिमम कलियां बनाना शुरू कर देगा। साथ ही गमले की मिट्टी भी उससे जो है वो अच्छे से सूखेगी। इसके बाद चौथा जो कारण होता है दोस्तों वो होता है पौधे में बहुत ज़्यादा खरपतवार को रखना। खरपतवार को रखने से भी पौधे में क्या होता है, जो भी हम न्यूट्रिशन देते हैं वो खरपतवार को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर हमारे पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। इसीलिए आपको खरपतवार नहीं रखना है। बरसात का समय चल रहा है, आपको इन खरपतवारों को समय समय पे हटाते रहना है। उसके बाद आती है हमारी गुड़ाई, और गुड़ाई के साथ साथ जो है दोस्तों ये भी है कि आप गीली मिट्टी में खाद को अगर देते हो तो भी आपके पौधे में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो कभी भी आपको गीली मिट्टी में भी खाद को नहीं देना है, बिल्कुल जो है वो एकदम अच्छी मिट्टी में देना है। सूखने के बाद ही मिट्टी में खाद को देना है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा गीली रह रही हो तो बिल्कुल भी खाद का प्रयोग, किसी भी तरह के खाद का प्रयोग ना करें। जब मिट्टी सूख जाती है तो क्या होता है, हमारा जो पौधा है दोस्तों वो भूखा होता है, तो उस टाइम हम खाद को देते हैं तो अच्छे से वो एब्जॉर्ब करता है। और अगर गीली मिट्टी में हम खाद को देंगे तो क्या होगा, पौधा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पौधा जो है दोस्तों वो ऊपर ही खाद रह जाएंगे, फिर हम अपने पौधे में अच्छी रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है। तो देख सकते हैं ये मिट्टी गीली नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल हल्की हल्की इसमें नमी बनी हुई है। आज मैं अपने इसी पौधे में खाद को देने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा खाद है दोस्तों वो क्या है, वो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। बस ये जो 4 से 5 टिप्स मैंने आप सभी को बताया, इन टिप्स को आपको ध्यान देना है। आपके भी गुड़हल में बहुत सुंदर फूल और कलियाँ बनना शुरू हो जाएगी। 2 दिन में ही आपका पौधा जो है दोस्तों अच्छा रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। और अभी नवरात्रि चल ही रहा है, सभी लोगों के यहाँ पे फूलों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो अभी आज ही जो है दोस्तों आप अपने इस पौधे में इस खाद का प्रयोग जरूर कीजिए, आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी। आज का जो हमारा खाद है दोस्तों वो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने बना के इसको कर लिया है तैयार। इसको जो है दोस्तों हमने कवर करके रखा हुआ था, अभी मैं उसको हटा दी हूँ इसके ढक्कन को। ये जो हमारा खाद है दोस्तों इसको बनने के लिए हमने कल ही दिया हुआ था और इसका लगभग बना हुआ 24 घंटा हो चुका है दोस्तों। उसके बाद हम लोग इस खाद का प्रयोग अपने पौधे में करेंगे। ये जो खाद है ये क्या है और ये किन किन चीज़ों से बन के तैयार हुआ है दोस्तों, सबसे पहले चलिए उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो यह जो खाद है दोस्तों ये बिल्कुल नेचुरल से चीज़ों से, आपके घर के कचरे से बन के तैयार हुआ है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हमने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है वो क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों, ये जो पहला चीज़ है ये है प्याज का छिलका। ये जो प्याज के छिलके हैं दोस्तों ये पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम जैसे खनिज से भरपूर होते हैं, जो पौधे को के लिए एक जो है दोस्तों उसकी वृद्धि को और फल फूल को, जड़ों को विकास के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। इसका ये एक बिल्कुल ही जैविक खाद बनता है दोस्तों। हमारे पौधे को ये किन्हीं भी तरह की कोई भी खराबी नहीं करता है। और प्याज में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों वो पौधे के जड़ प्रणाली को मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। प्याज में जो सल्फर यौगिक होता है दोस्तों वो पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। इसका जो है दोस्तों अगर आप इस तरीके से लिक्विड खाद बना के अपने पौधे में इस्तेमाल करते हो तो ये पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है और पौधे को स्वस्थ बना के रखता है दोस्तों, और ढेरों सारे पौधे में फूल और कलियां लेने में मदद करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने किया हुआ है इन प्याज के छिलकों का इस्तेमाल। साथ ही यहाँ पे जो हमने दूसरा चीज़ दिया हुआ है
दूसरा जो है दोस्तों वो है केले का छिलका। केले के छिलके को सबसे पहले अच्छे से आपको सुखाना है। इस तरीके से ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं आप, ये अच्छे से सूख गया है। इस तरीके से आपको सुखाना है दोस्तों। उसके बाद ही आपको पानी में भिगो के रखना है। केले का जो छिलका है दोस्तों ये पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और विभिन्न जो है दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व का भरमार होता है, जो पौधे की वृद्धि के लिए और फूलों के लिए एक बहुत ही जो है दोस्तों आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। फूल के लिए जो है दोस्तों पौधे को पोटेशियम और फास्फोरस की जो है वो मात्रा चाहिए ही होती है, और केले के छिलके में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में ये जो पोटेशियम और फास्फोरस का सोर्स होता है दोस्तों ये पाया जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल से हमारे मिट्टी में जो है दोस्तों वो नमी बनी हुई रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की बढ़ती है। और जब बारिश का समय था दोस्तों उस समय में पौधे में बहुत ज़्यादा जो है वो कीड़े फंगस लग रहे थे, पौधा हमारा बहुत ज़्यादा बीमार रह रहा था। इसके लिए इस जो केले का छिलका का खाद है दोस्तों ये आपके पौधे को इन सभी समस्याओं से बचा के रखे। अब जो तीसरा चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये है पपीते के छिलके। पपीते का छिलके का भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। पपीते का जो छिलका होता है दोस्तों ये भी पोटेशियम का एक रिच सोर्स होता है। तो यहाँ पे 3 चीजों को डाल के जो है दोस्तों हमने कल ही छोड़ दिया हुआ था। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हमारा खाद बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग एक अलग कंटेनर में छन्नी की सहायता से सबसे पहले इसको छान के निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो छिलके हैं दोस्तों इसको गमले में नहीं जाना चाहिए। ये अगर गमले में चले जाएंगे तो फिर ही हमारे पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से छन्नी की सहायता से हम लोग छान लेंगे। जिनके पास छन्नी अवेलेबल ना हो वो जो है दोस्तों सूती के कपड़े से भी इसको छान सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये छना जाएगा। उसके बाद इन छिलकों को आप क्या कर सकते हो, फेंकने के बजाय अगर फिर से पानी में डाल के इसको छोड़ दोगे तो 2 दिन में फिर से खाद बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों इसको आप फिर से दूसरे पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो पावरफुल सा लिक्विड हमने घर में बना के तैयार किया है दोस्तों, बिल्कुल ये कचरे से बना हुआ जो लिक्विड है ये हमारे पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व तो प्रदान करेगा ही, साथ ही जो है दोस्तों ये हमारे पौधे को ढेरों सारे फूल और कलियां बनाने में मदद करेगा। पौधे को जो है दोस्तों वो तो ढेर सारी अगर फूल गिर रही हैं तो उन समस्या को दूर करने में मदद करेगा। पत्तियां पीली हो रही है उन समस्या को दूर करने में मदद करेगा। ये जो है दोस्तों एकदम जो है वो बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारा बन के तैयार हो गया है। इसके इस्तेमाल से ही आपके पौधे में खूब सारी फूल और कलियां बनना शुरू हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले इसका करना है आपको डाइल्यूट, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल आपको पौधे में करना है। तो इस खाद को बनाने के समय में हमने 2 लीटर पानी लिया हुआ था, और अब जो है दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे 4 लीटर फ्रेश पानी का डाइल्यूट करेंगे। 3 लीटर हमने कर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं 4 लीटर खाद हमने ये जो हमारा खाद है ये बन के हो गया है तैयार। अब चलिए मैं बताती हूँ कि किन पौधे में आपको कितनी मात्रा में देना है। ये जो 8 इंच के गमले हैं दोस्तों, 8 इंच के गमले में आपको इस खाद का इस्तेमाल इस तरीके से 1 लीटर करना है। 1 लीटर इस तरीके से 8 इंच के गमले में आपको दे देना है। देख सकते हैं इसका ड्रेनेज कितना ही अच्छा है दोस्तों, और इसका जो मिट्टी है ये कितनी अच्छी खासी हल्की है, तुरंत जो है इसमें पानी को सोख लिया हुआ है। तो इस तरीके का मिट्टी में आपको पौधे को लगाना है। अब जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगी ये जो 14 इंच के ग्रो बैग है इसमें आपको कितना देना है। तो 14 इंच के पॉट में आपको इस तरीके से 2 लीटर पूरा भर के दे देना है। देख सकते हैं 2 लीटर हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है। इस तरीके से आपको 2 लीटर जो है वो 14 इंच के पॉट में देना है, और अगर 8 इंच का है तो उसमें आपको 1 लीटर देना है। इस खाद का इस्तेमाल जो है दोस्तों आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो। बिल्कुल नेचुरल जैविक खाद है, पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं करेगा। आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी कलियां बनेगी, पौधे में फूल आना भी शुरू हो जाएंगे। जिनके भी पौधे में फ्लावरिंग वाली प्रॉब्लम है, पत्तियां पीली होने वाली प्रॉब्लम है, कलियां गिरने वाली प्रॉब्लम है, वो समस्या जो है दोस्तों वो दूर हो जाएगी।
तो गुड़हल के पौधे से जुड़ी हुई मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो का आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।